क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे ना, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये जो 1 मैंने लिया है ये 2018 में और 19 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, और क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता ही आता है, इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ, हर बार आता है। तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका बेसिक्स और एनसीईआरटी आपने कर लिए, उसके बाद अगर इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास एक रियल नंबर्स का सेट दे रखा है जिस पर हमें एक रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि ए बी में एक ऐसा रिलेशन है कि 1 + AB हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। वो रिलेशन क्या हमें पता करना है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है या फिर ट्रांसिटिव है। ठीक है, और आपको पता है जब तीनों रिलेशंस हो जाते हैं तो ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम किसको, रिफ्लेक्सिव को। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। यहाँ पर जो मेंबर होता है यहाँ पर भी वही होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यानी कि बी के प्लेस पे हमारा क्या है, ए है, और इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, नाउ अब चेक करो, 1 + बी की जगह पे भी ए रखना है। ठीक है, देखो 1 + ए इंटू ए स्क्वायर। अगर आप कोई भी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास, अगर आपका ए -1 भी लो या +1 भी लो, ए कुछ भी ले लो, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, तो वो स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी में 1 ऐड हो रहा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, जो कि होल्ड कर रहा है। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर लिख दोगे आप, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब कोई चीज़ आपको प्रूफ करनी है तो आपको उसे इन वर्ड्स में प्रूफ करना है, और कोई चीज़ अगर आपको मना करनी है तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है कि भाई मैं मना कर रहा हूँ, मेरे मना करने का रीज़न ये है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का भाई बी है तो बी का भाई भी ए होता है। इफ़ ए कॉमा बी आर में है, यानी ए का रिलेशन बी के साथ है, देन हमें बताना होता है कि बी का रिलेशन भी ए के साथ है। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक। नाउ इफ़ ए कॉमा बी अगर मैं आर में ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि मेरे को ये चीज़ ला के दिखाना है आर में। अगर आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा आपको लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ना लाइटिंग, अभी वोल्टेज यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि ए कॉमा बी आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, इट्स इम्प्लाइज 1 + AB ग्रेटर देन 0। और आपको पता है A इंटू बी और B इंटू ए एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसको मैं इट कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर ये चीज़ ऐसी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि B का रिलेशन A के साथ है। जब A का B के साथ था तो ये था, और जब ये चीज़ है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दिस, हेंस इट इज़ क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रांसिटिव है या नहीं है, तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, हमें क्या बताना होता है कि इफ़ ए बी का रिलेशन आर में है, ए का बी के साथ रिलेशन है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू करो, बी का सी के साथ रिलेशन है, देन हमें बताना होता है कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा। अगर ये तीनों चीज़ होती है तब वो
ट्रांसटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में ना ट्रांसटिव नहीं होगा, और नहीं होगा इसके लिए आपको एग्जाम्पल देके बताना होगा कि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। कुल मिला के हमारे पास 3 मेंबर होते हैं, ए बी सी। तो मैं लेट कर लेता इस क्वेश्चन में। ए मैंने लेट किया -8, बी मैंने लेट किया -1 और सी मैंने लेट किया 1/2। ठीक है, अब देखो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये ए है ये बी है, देन क्या होगा आपको पता है 1 + AB, यही हमें काउंट करना है, इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना होता है। 1 + A हमारा -8 है, B हमारा -1 है, ये आ जाएगा सॉल्व होकर 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये सही बोल रहे हैं कि A, B हमारा रिलेशन R में है। ठीक है, अगेन अब हम काउंट कर रहे हैं 1 + BC, इसके लिए देख रहे हैं ना BC के लिए, तो B हमारा कितना -1 है और C हमारा 1/2 है, ये सॉल्व हो के 1/2 यानी कि 1/2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर B, C ये भी R में आ गया, ये भी है हमारे पास, ये भी हमारे पास। अब अल्टीमेट गोल हमारा A और C के लिए है। नाउ AC के लिए क्या हो जाएगा 1 + AC, तो 1 + A हमारा है -8, C हमारा है 1/2, 2 4 जा ये आ जाएगा -3, जो कि ग्रेटर देन 0 बिल्कुल नहीं है। इट इम्प्लाइज A, C डजंट बिलोंग्स टू R। एक B में था, B का C में था, बट A और C का R में नहीं आया है, हैंस इट इज़ नॉट ट्रांसटिव। जब कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांसटिव भी होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं। सारे चैप्टर मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए किए हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है CBSE में 2015 और 16 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, हमें दे रखा है n × n, नेचुरल नंबर का सेट है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में तभी यहाँ n × n लिखा है, तो रिलेशन हमें दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है। अगर AB का रिलेशन CD के साथ होता है तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, और जहाँ पर ये जो ABCD के मेंबर है वो नेचुरल नंबर से दिए जाते हैं, हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें शो करना है, यानी कि हमें हमारा आंसर पता है। और जब चीज़ हमें पता है, जब कोई चीज़ हमें पता है ना, सो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बाई लैंग्वेज में जाना है। ठीक है ना, बाई लैंग्वेज में जाना है, यानी कि प्रूफ करने वाले में क्वेश्चन में क्या करते हैं, लैंग्वेज में जाते हैं, और जब किसी मना करना होता है तो हमें एग्जाम्पल लेके मना करना होता है। सॉल्यूशन में आपको कैसे लिखना है, हमें क्या दे रखा है, सिंस अगर AB की बात करोगे आप, ऑर्डर्ड पेयर में लोग रहे हो, तो AB कहाँ से आ रहा है, n × n से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर वेयर या फॉर एवरी जो A और B होंगे वो कहाँ किसके मेंबर होंगे, नेचुरल नंबर के मेंबर होंगे। और सिंस AB का रिलेशन CD में हमें किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ये गिवन करके लिख सकते हो आप प्रॉपर। ठीक है, इतनी चीज़ हमें गिवन है। इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ है ना, ए का ए के साथ। यानी कि अगर मेरे को दिखाना है, सिंस करके चलूँगा, देखो मेरे को क्या दिखाना है, ए का रिलेशन, मतलब कोई भी सेट लोगे ना, यहाँ पर ए नहीं लिख सकता मैं, ए बी का रिलेशन मेरे को ए बी में ही दिखाना है। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, अगर ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल है। अब देखो अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो क्या हो रहा था, ए का स्क्वायर हो रहा था और डी का स्क्वायर होकर ऐड हो रहा था,
और बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर इधर ऐड हो रहा था। अगर ये चीज़ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर पहला वाला और लास्ट वाला ऐड हो रहा है और ये ऐड हो रहे हैं, है ना। तो इट एम्प्लाइज कि जो ए बी का रिलेशन है वो किसके साथ है, ए बी के साथ है। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहला रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन लाना है, इसका सीधा मतलब है कि मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है, मेरे को सिमेट्रिक दिखाना है, मेरे को ट्रांसटिव दिखाना है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी आपको ए के साथ दिखाना है ना। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इफ़ ए कॉमा बी रिलेट करता है सी कॉमा डी के साथ, देन वी हैव टू शो सी डी रिलेट करेगा ए कॉमा बी के साथ। ठीक है, देन वी नीड टू शो कि सी कॉमा डी रिलेट करेगा ए कॉमा बी के साथ। सिंस ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी में लेके चल रहे हैं, तो अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ रिलेट करता है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। और मैं 1,2 लिखूँ या 2,1 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैं अगर मैं इसको इधर ले लेता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा। और अगर ये चीज़ ऐसी आ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सी कॉमा डी रिलेट करेगा ए कॉमा बी के साथ। हेंस इट इज़ सिमेट्रिक। सारी चीज़ प्रूफ होंगे ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि शो करो इक्विवेलेंस रिलेशन को। अगर मेरे को शो करना है तो तीनों को तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना भाई। तो रिफ्लेक्सिव दिखा चुका हूँ, सिमेट्रिक दिखा चुका हूँ, अब बात आएगी ट्रांसटिव की। और इस क्वेश्चन में तीसरा जो ये पार्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ऐसे आपको रिलेशन दे रखे होंगे ना इस टाइप में, तो तीसरे पार्ट में जो आपको मेथड में समझा रहा हूँ वैसे ही करना है आपको हर टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, देखो बात आ रही है अब किसकी, ट्रांसटिव की। तो ट्रांसटिव में 3 मेंबर चाहिए, ए बी सी, और ये ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन है। तो हम लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ मेंबर हैं एन क्रॉस एन के, जहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ ये मेंबर हैं एन के। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इफ़ ए कॉमा बी रिलेट करता है सी कॉमा डी के साथ, इफ़ सी कॉमा डी रिलेट करता है ई कॉमा एक्स के साथ, वी नीड टू शो ओनली कि ये चीज़ इसके साथ रिलेट करेगी, तभी जाके ये क्या होगा, तभी जाके ये ट्रांसटिव होगा। सिंस पहले वाले पे आ जाते हैं, सिंस ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी के साथ, तो अगर ये रिलेट कर रहा है तो जो गिवन प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, पहले का और लास्ट का स्क्वायर इक्वल टू इसका और इसका स्क्वायर का सम, इसे आप इक्वेशन में 1 मान लो। अगेन अगर सी कॉमा डी रिलेट करता है ई कॉमा एफ के साथ, तो क्या होगा, इसका और इसका सम किसके इक्वल होगा, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के। हो गया, दोनों कंडीशन की बात हो गई। अब ये कंडीशन आपको कैसे मिलेगा, ये दोनों आए ना उनको ऐड कर देना है, दोनों कंडीशन को एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होता है और राइट वाला राइट में ऐड होता है। तो देखो यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा,
ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। इट मीन्स अगर ये रिलेशन आया है तो इसका मतलब है कि ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ई को एफ के साथ, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, सीधी सीधी बात है। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, सिंस all the postulates is satisfied, therefore R is an equivalence relation। hence proved। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स 6 मार्क्स से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब ये जो क्वेश्चन है इसे भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कंपार्टमेंट एग्जाम में 2014 में, 17 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है, कंपार्टमेंट में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ, जो सेट हमें दे रखा है वो है नेचुरल नंबर का। किस तरीके से डिफाइन किया है रिलेशन को, कि एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन है कि एक्स भी नेचुरल नंबर से लेना है और वाई भी नेचुरल नंबर से लेना है, और 2x + y 24 के इक्वल आएगा। फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन का हमें डोमेन रेंज पता करना है। ऑल्सो फाइंड आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये भी आपको पता करना है। देखो, रिलेशन को तो इन्होंने एल्जेब्रिकली प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपको नंबर्स में रिलेशन निकाल दो, रिलेशन का एक सेट बन जाएगा पूरा। वहाँ से हमें देख के पता लग जाएगा कि ये रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन पता करना है उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये सब चेक करना पड़ेगा ना। और देखिए क्या करेंगे, सेट हमें क्या दे रखा है, सेट हमें नेचुरल नंबर का दे रखा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, जो रिलेशन जब जिस टाइम ऑर्डर्ड पेयर का बनता है, तो जो एक्स का जो पोजीशन होता है, कलेक्शन ऑफ एक्स पोजीशन, वो क्या होता है हमारा डोमेन, एंड कलेक्शन ऑफ वाई पोजीशन क्या होगा हमारा रेंज। ये शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आप एक्स लोगे वो भी नेचुरल नंबर से होना चाहिए, जो आप वाई आपका निकलेगा वो भी नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो रिलेशन बनाता हूँ मैं आपको बाई फिगर, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। ठीक है, सिंस आपको रिलेशन क्या दे रखा है, 2x + y = 24, तो y क्या हो जाएगा 24 - 2x। इज इट क्लियर। आपको x ऐसा पिक करना है कि x भी नेचुरल नंबर का है और सॉल्व हो कि जो y आए वो भी एक नेचुरल नंबर आए। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो सॉल्व होगी तो 24 नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, सिंस 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन मन ही मन करना, 2 × 1 = 2, 24 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 20। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 18। अगर मैं x के प्लेस पे 4 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 16। 5 पुट करूँगा तो मिलेगा मेरे को 14। 6 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 12। ऐसे ही और नंबर भी आएंगे ना, यहाँ चित्र दिख नहीं रहा है तो नीचे लिख देता हूँ। 7 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 10। 8 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 8। 9 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 6। ठीक है, मैं 10 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 4, और 11 पुट करूँगा तो मेरे को 2 मिलेगा। 12 पुट करूँगा तो मेरे को 0 मिल जाएगा।
तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैं 12 नहीं पुट कर सकता। ठीक है, सो देखो हमसे क्या पूछा है भाई ने, डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है। तो बताओ भाई डोमेन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरे पास डोमेन क्या है, देखो 1 से शुरू हुआ था, कहाँ तक है 11 तक। ठीक है, और हमसे रेंज भी पूछी है भाई साहब ने। तो रेंज क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल वाई मेंबर्स। तो रेंज हमारे पास कहाँ से शुरू हुई है, 2 से देखो यहाँ से लिखो या नीचे से लिखो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कलेक्शन मैटर करता है, इसका सीरीज़ का ऑर्डर नहीं। 2 4 6 8 10 12 फिर 14 16 18 20 22 तक, ये मेरे पास रेंज है। बट एक चीज़ मैटर यहाँ ये करेगी, क्या करेगी मैटर, एक चीज़ मैटर करेगी, रिलेशन। हमारा रिलेशन क्या बनेगा, आर क्या बनेगा। देखो जब अपने 1 रखा तो मेरे को कितना मिला 22, जब मैंने 2 रखा तो मेरे को मिला 20, जब मैंने 3 रखा तो मेरे को मिला 18, जब मैंने 4 में रखा तो मेरे को मिला 16, जब मैंने 5 रखा तो मेरे को मिला 14, जब मैंने 6 रखा तो मेरे को मिला 12, 7 रखा तो 10, 8 रखा तो 8। ठीक है, और फिर जब मैंने रखा 9 तो 9 पे मेरे को मिला 6, और 10 पे मिला मेरे को 4, और 11 पे मेरे को मिला 2। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। ठीक है, रिलेशन जब आया, ठीक है, रिलेशन जब आया तो रिलेशन को देखो, ये रिलेशन इक्विव रिलेशन है, ये हमसे पूछा है क्या ये इक्विव रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विव रिलेशन अगर आपको ना बताना है तो किसी भी एक प्रॉपर्टी को मना कर दो। ठीक है, किसी भी एक प्रॉपर्टी को मना कर दो। तो अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन में, पहला वाला ही देख लो, रिफ्लेक्सिव की बात तो छोड़ो, मैं सिमेट्रिक की बात आ जाता हूँ। अगर ए का रिलेशन बी के साथ होता है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ दिखाना चाहिए। सिंस 1,22 आर में है, बट 22,1 कहीं पर दिख रहा है आपको रिलेशन में, नहीं दिख रहा। देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है भाई। अगर कोई सा भी एक रिलेशन मना कर देता है तो एक रिलेशन तो होगा ही नहीं। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो ये सीरीज़ चल रही है। मैं आपको ये सीरीज़ हर चैप्टर के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के साथ साथ इस करने के बाद बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना। जब इसको सीरीज़ को फॉलो करोगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में 3 डिस्कस किए, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं हम हर चैप्टर के। ठीक है।